हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या कहूं, काफी समय बीत गया लेकिन अभी तक महाराज जी रात दरबार से महल नहीं आए। मालूम नहीं क्या बात है। बांदी, ए बांदी, देखो समय बहुत बीत चुका लेकिन अभी तक महाराज जी रात दरबार से महल नहीं आए। और चलो चलो महल में बिस्तर लगाओ, वहीं पे उनका इंतजार करूंगी। लेकिन मालूम नहीं क्या बात है, आज मेरा मुन्ना सुबह से बेचैन है, इसे नींद भी नहीं आ रही। ठीक है, चलो ठीक है महारानी जी, जैसे चलो आज्ञा। महल में बिस्तर लगाओ। द्वारपाल, कहिए महाराज। द्वारपाल, कहिए महाराज। द्वारपाल, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हमेशा अपने इस प्रजा की सेवा में लगा रहता हूँ। क्यों नहीं महाराज? लेकिन आज का राज दरबार इसी जगह से स्थगित कर दिया गया है। क्यों नहीं? क्योंकि द्वारपाल हमारा आराम करने का समय हो गया है। अब मैं चलकर अपने शयन कक्ष में आराम करूंगा। और एक बात का तुम्हें ध्यान रहे, अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसे बता देना कि उसकी फरियाद कल सुनी जाएगी। क्यों नहीं महाराज? द्वारपाल, कहिए महाराज। मैं चल रहा हूँ, अपने शयन कक्ष में आराम करूंगा। क्यों नहीं महाराज? या भोले बाबा, मैं महाराज के महल में तो आ गई लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कहाँ जाकर छुप जाऊं? मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई देती, कहाँ छुपूं? ओह, मेरे छुपने के लिए मुझे बड़ी अच्छी जगह मिल गई। ये जो महाराज का बिस्तर लगा हुआ है, मैं इसी बिस्तर में जाकर छुप जाती हूँ। और इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, इसलिए हमें इसी बिस्तर में छुप जाना चाहिए। और जब मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाऊंगी। मेरे लिए यही अच्छा होगा, इसी बिस्तर में छुप जाती हूँ। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैं हमेशा अपने शयन कक्ष में आता था तो हमारी महारानी हमारा इंतजार किया करती थी, लेकिन आज तो गहरी नींद में सोई हुई हैं। इसका मतलब कि शायद मुझसे कुछ खपा है। आओ महारानी जी को मैं प्यार से जगाता हूँ। गुल बदने गुंचे दहने और मृग नयनी गुलफाम। गुल बदने गुल चे दहने मृग नयनी गुल
तुम हो गहरी नींद में और मेरी नींद हराम। मेरी नींद हराम धीर धरे न मन प्यारी, मेरी नींद हराम धीर धरे न मन प्यारी। और उठकर सीने से लगो कुछ हसरत मिटे हमारी। उठकर सीने से लगो कुछ हसरत मिटे हमारी। और पल के जरा उठाओ हाँ, पल के जरा उठाओ हाँ, और सीने से मुझे लगाओ हाँ। मुझको जागा काम और साथ हमारे आओ मिलकर दोनों करे आराम। लगता है हमारी महारानी जी कुछ मुझसे ज्यादा ही खपा हैं। आओ महारानी जी के पास मैं भी सो जाता हूँ। जब महारानी जी कल जागेगी तो पूछूंगा आखिर कारण क्या है प्रिय, बात क्या है जो मुझसे इतना नाराज रहती हो। प्रिय मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ प्रिय मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ प्रिय। तूने मेरे जिस्म में हाथ लगाया? नहीं देवी जी। और छुआ हमारे जिस्म को और किया बहुत ही पाप, और पत्थर का हो जाएगा है नागिन का श्राप। नागिन का श्राप तू अपनी करनी का फल पावे। नागिन का श्राप तू अपनी करनी का फल पावे, और काम वासना में अंधा हो नागन को हाथ लगावे। इच्छाधारी नागिन का श्राप तुझे लग जावे। इच्छाधारी नागिन का श्राप तुझे लग जावे, और आए राजा उज्जैन का तू पत्थर का हो जावे।
मुझको पहचान। नहीं देवी जी, ये गलती मुझसे जानकर नहीं बल्कि अनजाने में हुई है, इसलिए हमारी खता माफ की जाए देवी जी, माफ की जाए। मुझसे अनजाने में भूल भारी हुई, मुझसे अनजाने में भूल भारी हुई, और आप नागिन है मुझको नहीं था पता। अपनी रानी समझ करे तुमको लिया था पकड़े, अपनी रानी समझ करे तुमको लिया था पकड़े, इसलिए माफ कर दो हमारी खता। महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं राजन, लेकिन अब मैं क्या करूं? हाय भगवान, मैं इस घड़ी क्या करूं? हाय भगवान, मैं इस घड़ी क्या करूं? क्रोध में श्राप मुंह से गया है निकल। किंतु हो सकता है श्राप झूठा नहीं। हाँ हाँ राजन, किंतु हो सकता है श्राप झूठा नहीं। श्राप दे करके खुद हो रही हूँ विकल। महाराज, राजन, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आपने ये गलती जानकर नहीं, बल्कि ये गलती आपसे अनजाने में हुई है राजन। लेकिन अब मैं क्या करूं? जिस वक्त आपने मेरे बदन में हाथ लगाया, उसी वक्त मुझे क्रोध आ गया, और उसी क्रोध में आकर के मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। और राजन, अब तो आपको इंसान से पत्थर होना ही होगा। नहीं देवी जी, आप इच्छाधारी नागिन हैं। अगर मैं जानता कि आप इच्छाधारी नागिन हमारे इस शयन कक्ष में विराजमान है, तो मैं अपने शयन कक्ष नहीं बल्कि अपने इस राजमहल में नहीं आता। इसलिए हमारी खता माफ की जाए। अगर हमारी खता माफ नहीं किया तो हमारी इस प्रजा का क्या होगा? और रही बात देवी जी प्रजा की ही नहीं, हमारी महारानी और हमारा छोटा सा बच्चा, आखिर इन सब का क्या होगा देवी जी? और आप तो साक्षात श्रीमान श्री भगवान भोलेनाथ के पुजारी हैं, और ये इंसान तो मूर्ख है देवी जी। इसलिए हमारी खता माफ की जाए देवी जी, माफ की जाए। राजन, क्या करूं? आपकी बात सुनकर मुझे दया आती है। मुझसे बहुत बड़ा धोखा हो गया, लेकिन नहीं, अगर मैं दया और मोह के चक्कर में पड़ती हूं तो मेरे दिए हुए श्राप का क्या होगा? इसलिए राजन, अब तो तुम्हें
इंसान से पत्थर होना ही होगा। स्वामी, 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 कोई है दरबार में? कोई नहीं दिखाता। क्या करूं मैं? दौड़ो इस दरबार के छोटे बड़े तमाम। क्या करूं? दौड़ो इस दरबार के छोटे बड़े तमाम। महाराज पत्थर हुए, हुआ अनोखा काम। ये क्या, इतना शोर राजमहल में, और हो रहा कैसा शोर ये महलों के दरमियान। हो रहा है कैसा शोर ये और महलों के दरमियान। रानी जी बतलाइए, पूछ रहा दीवान। मलिक है उज्जैन, क्या बात है, आप इस तरह से बिलख रही हैं और दरबार के सारे सिपाही मूक दर्शक बने हुए खड़े हैं। माजरा क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी गजब हो गया। लेकिन हुआ क्या है? लुटकाई बर्बाद हो गई, पर हुए साहब पत्थर नहीं कुछ सुझाता। यही दिल में आता। दिया श्राप नागनी जो थी इच्छा धारिणी। दिया श्राप नागन जो थी इच्छा धारिणी। दिया किस कथा की सजाए विधाता। हो, इसका मतलब ये कि मैंने जिस नागिन का पीछा किया वो भागकर राजमहल आई और किसी कारणवश उसने महाराज को श्राप दे दिया। महाराज पत्थर के हो गए। हाँ मंत्री, महाराज पत्थर के हो गए। पत्थर के हो गए। महाराज पत्थर के हो गए। क्या महाराज पत्थर के हो गए और आपके हंसी आ रही? महाराज पत्थर के हो गए। वाह ऊपर वाले, तेरा भी जवाब नहीं। क्या कर रहे मंत्री? और मन मुराद पूरी किया आज मेरी भगवान। मन मुराद पूरी किया आज मेरी भगवान। और बनू मुल्क उज्जैन का राजा था। राजा थारमान खुशी अब मेरे जिगर अंदर है। राजा थारमान खुशी अब मेरे जिगर अंदर है। और मैं
राजा बन राज करूं, महाराज हुए पर। पहरा दूं लगवाना है, कोई महल अंदर है। पहरा दूं लगवाना है, कोई महल अंदर है। और राजा कोई निशान नहीं, बस बने रहे पत्थर। और राजा कोई निशान नहीं, बस बने रहे पत्थर हैं। और राजा मैं कहलाऊं जी, राजा तो राजा मैं कहलाऊं जी, रानी को कैद करा लूं, रानी को। और काम बनाया दादा और काम बनाया दाता। और अमृतलाल पर नजर मेहर की ना आज विधाता। मंत्री प्रताप सिंह, इतनी जल्दी तुम्हारा दिमाग बदल गया? वाह मंत्री वाह। हर गाजगिरी सर पे मेरे हुई मैं गम से चूर। गाजगिरी सर पे मेरे हुई मैं गम से चूर। और खड़ा तू हंस रहा ऐ बाजी मग। मंत्री प्रताप सिंह, तुझे ऐसे कहते नहीं शर्म आती। तुझे ऐसे कहते नहीं शर्म आती। शराफत नहीं अब ये तुझ में दिखाती। तुझे कैद करवा के फांसी दिलाऊं। तुझे कैद करवा के फांसी दिलाऊं। मुझे तेरी नीयत ये खोटी दिखाती। प्रताप सिंह को फांसी? अब खुले आंखों से सपने देखना बंद करो। महाराज पत्थर के हो गए, अब तुम यहाँ की मलिका नहीं रही। और हुआ खत्म रानी, समय अब तुम्हारा। खत्मरान, समय जब तुम्हारा और तेरे राज पर अब हो कब्जा हमारा। लिखो राज मुझको
भलाई। राज मुझको जो चाहो भलाई, और नहीं नहीं खाल कोड़ों से खींचू तुम्हारा। अगर जान की सलामती चाहती हो तेरा ये ताकत मेरे हवाले कर दो। नजर मेरे ऊपर क्यों ही सिमर है तेरी, नजर मेरे ऊपर क्यों ही सिमर है तेरी, हुए सब पत्थर ये तकदीर फूटी। नमक जिसने खाया सितम वही ठाया, नमक जिसने खाया सितम वही ठाया, बने एक राजा ये दुनिया है छोटी। सुनाबो नहीं तुम मुझे दर्दनाक, सुनाबो नहीं तुम मुझे दर्दनाक, और करो करो राज जल्दी से मेरे हवाले। तत्काल महारानी को हिरासत में ले लिया जाए। प्रताप सिंह का हुक्म है। आज के बाद तुम्हारा स्थान कारागार में होगा। सिपाही महारानी और उनके बच्चे को खाना पानी 2 दिन तक ना दिया जाए, भूखा प्यासा रखा जाए। उसके बाद किसी जल्लाद को बुलाकर मां और बेटे को हलाक करवा दिया जाए। ये प्रताप सिंह का हुक्म है। हमारे हुक्म की तामील हो। तामील होगी बाबा। ले जाओ, मेरी नजरों के सामने से इसे कारागार में डाल दो। बुलेट, सारे उज्जैन में इस बात का ऐलान होना चाहिए। किस बात का मालिक? कि महाराज पत्थर हो गए। हुकूमत की बागडोर प्रताप सिंह के हाथों में है। जो उज्जैन में प्रताप सिंह को राजा मानने से इनकार करेगा वो साला हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाएगा। क्यों नहीं? गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया जाएगा। और जो राजा मानकर हमसे फरियाद करना चाहे वो अपने चौखट से घुटनों के बल चलकर यहाँ आएगा, प्रताप सिंह से फरियाद करेगा, लेकिन उससे पहले मेरे कदमों को चूमेगा
और जो ऐसा नहीं करेगा वो भी गुलाम बना दिया जाएगा। मैंने क्या कहा था, अगर ईश्वर ने चाहा और घाटी का भेद मिल गया तो मैं इस उज्जैन का नक्शा बदल दूंगा। जिस नाक से आग बरसती है, जिस नाक से आग बरसती है वो विषधर में काला, और उज्जैन में रहने वालों अब तुम्हारे भी जीवन को डसने वाला। ये प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तो बंटा। बाप रे दैया, ये साले के देखा था। एक साले का देखो यही ये महारानी महाराज की रहन साहब महाराजा खीर रहा है, वो महारानी का कैद करें। कैद कर आए। अब एक बात यहू है कि चलो ऐलान करे। ऐलान? हाँ। ऐलान वैलान ना करो। कहे ऐलान ना करो, चलो चली भाग के साहेब लाए। कौन साहब बे? साहेब जो बॉर्डर पर गए हैं। अच्छा, सेनापति। और जात बेरिया हमसे तोहसे कह के गए हैं, कह के गए हैं कि अगर कोई बात होती है तो हम तक जरूर खबर पहुंचाना। क्यों नहीं? ना ऐलान करो, ऐलान ना करो, ना जल्लाद ढूंढो। और जल्लाद ढूंढे के बहाने चलो चली हुआ बॉर्डर पर, और सारी बात सेनापति से बताया जाए। चलो। हाँ चल चल भैया, चल भैया, चल। दोस्तों, महाराज के कहने के मुताबिक मैं आज 3 महीने से बाखूबी अपनी ड्यूटी सीमा सरहद पर निभा रहा हूं, परंतु आज तक इस सीमा सरहद की तरफ कोई बागी, कोई लुटेरा, कोई आतंकवादी नजर नहीं आया। फिर उस दिन दरबारे खास में प्रताप सिंह ने जो पैगाम पढ़कर सुनाया था, क्या वो पैगाम झूठा था या फिर प्रताप सिंह की कोई चाल थी? क्योंकि काश कहीं कुछ ऐसा होता तो अब तक इस सीमा के आसपास कोई ना कोई दुश्मन नजर जरूर आता। खैर, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फर्ज है, हमें उसे पूरा करना है। हमें रातों दिन इस उज्जैन के लिए जीना है और उज्जैन के लिए मरना है। अरे सिपाहियों, तुम लोग और इस वक्त यहाँ क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? क्या बात है, बोलो। साहब, बात ऐसी है कि जो अपने महाराज थे, महाराज पत्थर के हो गए। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो सिपाही? महाराज पत्थर के हो गए? हाँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि कोई इच्छाधारी नागन आई थी और किसी कारणवश महाराज को श्राप दे दिया और महाराज पत्थर को हो गए। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अगर महाराज पत्थर के हो गए तो रानी माँ पर क्या बीत रही होगी? वो तो बेचारी बहुत परेशान होंगी। परेशान साहेब, जब महाराज पत्थर के हो गए ना तो सेनापति जो अपना है, सेनापति महारानी को कैद करवा लिया। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? महामंत्री, मैं यहाँ सीमा सरहद पर ड्यूटी दे रहा हूँ और तुम हरामजादे कह रहे हो कि सेनापति ने गिरफ्तार कर। सेनापति जी, आपसे हम बता रहे हैं कि वहाँ मंत्री जी ऐसा कर रहा है। तो मेरा नाम क्यों ले रहा है? अरे आपसे काबन तो का दूसरे का नाम ले। तेरे कहने का मतलब कि महाराज पत्थर के हो गए तो उस दीवान प्रताप सिंह ने रानी माँ को कैद करवा लिया? हाँ, और बहुत मारा। हे भगवान, हे भगवान, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सुन रहा हूं भगवान?